अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एंथोनी रॉबिन्स की किताब अवेकन द जायंट विदिन के चैप्टर 3 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को डिस्कस कर चुका हूँ और उनकी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, तो आप उसको देख सकते हैं। चैप्टर 3 का नाम है द फोर्स दैट शेप्स योर लाइफ, यानी कि वो पावर, वो ताकत जो आपकी ज़िंदगी को शेप दे सकती है, आपकी ज़िंदगी को बना सकती है। तो इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप सीख लें और अप्लाई कर दें तो आपकी जो लाइफ है उसका कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में आ सकता है। मतलब इस चैप्टर में ऐसा फार्मूला बताया गया है कि अगर आप उसको सीख लें तो आपकी जो लाइफ में कंट्रोल है वो आपके अपने हाथ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि आप किताब को इस तरह नहीं देखें कि किताब है आप उसको पढ़ रहे हैं तो कोई मज़ा नहीं आएगा, आपको सीखने में मज़ा नहीं आएगा। आप किताब को इस तरह देखें, इस चैप्टर को इस तरह देखें कि एक रियल इंसान है, वो आपको बता रहा है कि ये काम करना तुम कामयाब हो गया और ये काम मत करना, इससे बच जाना, ये कर लेना। तो इस किताब को अगर आप इस तरह देखेंगे कि आपसे एक इंसान बात कर रहा है, यानी कि अपने नज़रिए को आप चेंज करेंगे, तो आपको किताब पढ़ने में और चैप्टर पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो लाइन है जो ये किताब आपसे बोल रही है, आपको बता रही है, वो ये है, वन थिंग इज़ क्लियर टू मी, ह्यूमन बींग्स आर नॉट रैंडम क्रिएचर्स, everything we do for a reason. We may not be aware of the reason consciously, but there is undoubtedly a single driving force behind all human behavior. This force impacts every facet of our lives, from our relationship and finances to our bodies and brains. What is this force that is controlling you even now and will continue to do so far the rest of your life? Pain and pleasure. Everything you and I do, we do either out of our need to avoid pain or our desire to gain pleasure. इस पैराग्राफ में इस किताब ने हमें ये बताया है कि जो इंसान है वो कोई आम चीज़ नहीं है, कोई आम मखलूक नहीं है। इंसान जो है इसके हर एक्शन के पीछे, चाहे वो एक्शन सबकॉन्शियसली हो या कॉन्शियसली हो, यानी कि हम उस एक्शन को जानते हुए कर रहे हो या ना जानते हुए कर रहे हो, उन हर एक्शंस के पीछे हमारे माइंड में कोई ना कोई रीज़न होता है। यानी कि एवरीथिंग वी डू हैज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, मतलब कि हर चीज़ के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स है, चाहे हम उसको जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन हर एक्शन के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स है और वो ड्राइविंग फोर्स हमें उस एक्शन तक पहुंचाती है। इसमें कहा जा रहा है कि वो ड्राइविंग फोर्स क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो ड्राइविंग फोर्स क्या है? पेन एंड प्लेजर। जी हाँ, इसमें ये बताया जा रहा है कि हम जो भी काम करते हैं वो पेन एंड प्लेजर के बेस पर करते हैं। यानी कि अगर हमें कोई काम हम नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हम ये समझ रहे हैं कि उस काम में हमें पेन मिलेगा, जिस वजह से हम वो काम नहीं कर रहे हैं। या फिर अगर हम कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक इंसान है जो क्रिएटिव है, यानी कि वो कुछ कंस्ट्रक्टिवली काम कर रहा है, कुछ बिल्ड कर रहा है, अपने पर्सनैलिटी को बिल्ड कर रहा है या फिर अपनी हेल्थ को बिल्ड कर रहा है, और दूसरी तरफ एक इंसान है जो कुछ नहीं कर रहा, जो अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर मैं इस तरफ जाऊँगा, इस कंस्ट्रक्टिव फील्ड में जाऊँगा, तो मुझे ज़्यादा दर्द मिलेगा, ज़्यादा पेन मिलेगा या मुझे मुश्किल हो जाएगी, तो इस वजह से वो वहाँ नहीं जा रहा। और जो कामयाब हो रहा है वो उसकी समझ ये है कि मुझे यहाँ पे जाने से प्लेजर मिलेगा। तो इस पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल को हम इस बुक में, इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह से। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको पढ़ता हूँ मैं। आफ्टर ऑल व्हाट इज प्रोक्रास्टिनेशन? इट्स व्हेन यू नो you should do something but you still don't do it. Why not? The answer is simple. At some level you believe that taking action in this moment would be more painful than just putting it off. इस पैराग्राफ में इस बुक ने हमारे लिए एक ऐसा सीक्रेट रिवील किया है जो हमें ये बताएगा कि हम प्रोक्रास्टिनेशन करता क्यों है, मतलब करते क्यों है। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि प्रोक्रास्टिनेशन होता क्या है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि आपको ये एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आप फिर भी वो काम नहीं कर रहे, यानी कि वो एक्शन नहीं ले रहे, तो इससे हम बोलेंगे प्रोक्रास्टिनेशन। और इसके पीछे रीज़न क्या है, अगर वो ढूंढा जाए तो रीज़न क्या मिलेगा? प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि आप किसी लेवल पे अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीव करते हो कि अगर मैं ये काम अभी करूँगा तो मुझे ज़्यादा दर्द होगा, इसके मुकाबले में कि अगर मैं काम नहीं करूँ तो मुझे ज़्यादा प्लेजर मिलेगा। तो इस वजह से आप अपने काम को डिले करते हो। तो इस पैराग्राफ में इस बुक ने हमें यह बताया कि प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे रीज़न क्या है। अब उस रीज़न को किस तरह एलिमिनेट करना है
उसके लिए इस चैप्टर को आपको पढ़ना होगा और इसमें मेथड बताए गए हैं। ये पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं और जहाँ चाहें आप उस तरफ अपनी लाइफ की डायरेक्शन को मोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो है, इफ़ वी लिंक मैसिव पेन टू एनी बिहेवियर और इमोशनल पैटर्न वी विल अवॉइड इंडल्जिंग इन इट एट ऑल कॉस्ट। वी कैन यूज दिस अंडरस्टैंडिंग टू हार्नेस द फोर्स ऑफ पेन एंड प्लेजर टू चेंज वर्चुअली एनीथिंग इन आवर लाइफ। इस पैराग्राफ में हमें इस बुक ने ये बताया है कि हमारे माइंड में कुछ कनेक्शन बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सपीरियंस हुआ एक इंसान को सिगरेट पीने का और उसने उससे कनेक्ट कर दिया कि सिगरेट पीना, उसके दोस्त थे उन्होंने उसको बताया कि जो सिगरेट पीना है ये बहुत अच्छा काम होता है और इसमें जो है बहुत मज़ा आता है। तो उसने जो ये इन्फॉर्मेशन है उसको इस एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर दिया, यानी कि एसोसिएट कर दिया और ये उसके जो माइंड में स्टोर हो गया। तो इस वजह से जो प्लेजर कनेक्ट कर दिया उसने उस सिगरेट के साथ, तो वो एक्शन लेगा फ्यूचर में। लेकिन अगर उसको अपने इस बिहेवियर को चेंज करना है तो उसको क्या करना होगा, ये जो उसने एसोसिएशन करी है इसमें इसको उस एक्सपीरियंस के साथ, यानी कि सिगरेट के एक्सपीरियंस के साथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन को जोड़ना होगा जो उसके लिए मैसिव पेन लाए, यानी कि जो उसको हकीकत दिखाए कि अगर तुम ये करोगे तो 5 सालों बाद या 10 सालों बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। ऐसे लोगों को जाके देखे, ऐसे लोगों से जाके मिले और उसके माइंड में ये अवेयरनेस आ जाए कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर लेगा और उसका एक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यही थी मेरी आज की वीडियो और इस पर मैंने आपको बताया है कि पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी लाइफ को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर तरीके से समझेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।